की महिमा है न्यारी, हर दिशा की महिमा है न्यारी, हर दिशा की महिमा है न्यारी। पर दक्षिण मुख के बजरंग पे हो जाए निरंजन बलिहारी, हो जाए निरंजन बलिहारी, हो जाए निरंजन बलिहारी। शनिदेव से मुक्त कराते हैं, शनिदेव से मुक्त कराते हैं। बोली हनुमान जी महाराज की जय। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सभी उठा के पूरे पूरे हाथों को और मिल करके गाएंगे क्या? सिया राम के मन को भाते हैं, वो सिया राम को मन को भाते हैं। संकट मोचन हनुमान प्रभु, सिया भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। तो केवट ने क्या कहा भगवान से कि प्रभु हम नैया को लेकर के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि छुवत सिला भई नारी सुहाई। भैया वॉल्यूम कम कर लीजिए, बहुत तेज बज रहा है, बहुत ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। सभी लोग और कम कर लीजिए। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ काठ नाई। तो केवट ने क्या कहा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। केवट ने कहा प्रभु आपके चरणों का जो प्रताप है, जो प्रभाव है, वो मैंने भी सुना है। चरणों की महिमा क्या है? केवट ने कहा प्रभु मैंने सुना है, अपने कानों से सुना है कि इन्हीं चरण के रज की जरा से कड़ पड़ गई थी एक शिला के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर। तो उस पत्थर से एक देवी प्रकट हो गई थी, अहिल्या प्रकट हो गई थी। तो प्रभु चरण तो आपके वही हैं, और यदि हम आपको बिना चरणों की रज हटाए हुए ही अपने नैया में बिठा लें, चरण तो वही है, और अगर अपनी नैया में बिठा लें तो प्रभु मेरी नैया तो लकड़ी की है और भी ज्यादा कोमल है, पत्थर से ज्यादा मेरी नैया कोमल है। और आपको बिठाने के बाद अगर मेरी नैया बन जाए कहीं नारी, क्योंकि आपके चरणों में जादू है, और मेरी नैया बन जाए नारी, तो अभी तक तो एक ही से परेशान, एक तो संभाली नहीं जा रही है, और दो दो हो जाएंगे तो और ज्यादा आफत खड़ी हो जाएगी। और केवट ने दूसरा भाव दिया कि प्रभु कदाचित आपको बिठा ले, नारी बन गई ना तो बड़ी आफत हो जाएगी। आफत क्या होगी? मेरी घरवाली जानते हो क्या कहेगी? मेरी घरवाली यही कहेगी कि नैया को बेच करके दूसरी नारी ले आए हैं। ये नहीं मानने के लिए तैयार होगी कि राम के प्रभाव से, भगवान के चरणों के प्रभाव से ये नारी बनी है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कैसे आपके भक्त हैं कि आपको ही शिक्षा देते जा रहे हैं। केवट ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं हो गई? लक्ष्मण जी ने कहा हो गई। तो केवट ने कहा तुमको तो पता होगा कि भगवान को समझाना आसान है, लेकिन घर की नारी को समझाना नहीं आसान है। वो तो यही कहेंगे कि नैया को बेच करके दूसरी नारी ले आए हैं। और प्रभु कमाई का एक ही सूत्र है, इसी कमाई से मेरा पूरा परिवार चलता है, और आपके चरणों में जादू है। अगर मेरी नैया नारी बन जाएगी
तो प्रभु मेरी कमाई बंद हो जाएगी। इसी के सहारे मेरा पूरा परिवार चलता है। इसलिए हेलो, एक बच्चा स्टेज पे रो रहा है, नाम अपना यह बच्चा बिजली बता रहे हैं, घर भतोरिया। ये मम्मी पापा के साथ मेला देखने आए हैं, तो बच्चा स्टेज पे है, इनके मम्मी पापा मेले में खो गए हैं। तो आप जहां कहीं भी घूम रही है, अपने बच्चे को ले जाए स्टेज से। बिजुली यादव भतोरिया के रहने वाले, आप जहां कहीं भी हैं, अपने बच्चे को स्टेज से ले जाए, बच्चा बहुत रो रहा है। श्री राम। हमने ये सुना था कि बच्चे खो जाते, लेकिन यहाँ तो बच्चे के मम्मी पापा ही खो गए मेले में। तो भैया इनके मम्मी पापा जहाँ खो गए हैं, आपका जो सुपुत्र है यहाँ व्यासपीठ पे है, आप लोग आकर के ले जाइए। एक बार सभी जयकार लगाएंगे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। बड़ी ध्यान से कथा को सुनिएगा। बड़ी बातें हो रही बीच में। माताएं आप लोग बड़ी जल्दी बातें करने लगती हो। नजर हटी दुर्घटना घटी। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। पिंटू कुमार यादव जी की तरफ से 50 पत्र मुद्राओं का दान भगवान के शीशड़ों में। हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। केवट ने कहा, प्रभु हम आपको नैया में बिठा नहीं सकते हैं। बिठाएंगे, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या? आप हमसे कहो कि केवट मेरे चरणों को पखारो, तब हम आपके चरणों को पखारेंगे। अब जरा सोचिए, ये तो भाई बड़ी आश्चर्य की बात है। आप किसी के यहाँ जाते हो, कई लोग आपके चरणों को धोते हैं ना जल से। माताएं जब अपने मायके जाती हैं, अब मैं भी जाती हूँ, लोग मेरे भी चरण धोते हैं जल में। पर हम किसी से कहते तो है नहीं कि भैया लाओ जलवल लेकर के आओ मेरे चरण धो। जिसकी इच्छा हो धो ले, नहीं इच्छा तो मत धो। केवट ने क्या कहा, प्रभु आपको कहना पड़ेगा कि आप मेरे चरणों को पखारो, तब हम पखारेंगे, अपने आप से नहीं पखारेंगे। राम जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा है सो धो लो, हम तुमको मना थोड़ी ना करेंगे। ना जाने कितने लोगों ने मेरे चरणों को पखार लिया, बिना बताई पखार लिया। केवट ने कहा, प्रभु जिन लोगों ने बिना बताए ही आपके चरणों को पखारा होगा, तो वहां पर उनकी गरज रही होगी। लेकिन आज गरज मेरी नहीं, बल्कि आपकी गरज है, क्योंकि आपको गंगा जी से उस पार जाना है। इसलिए आप हमसे कहिए, तब हम आपके चरणों को पखारेंगे। सुन के वट के बैना प्रेम लपेट अटपटे, तो बिह से करुणाई न चितई जान की लखान तन। केवट के मधुर वचनों को सुनकर के राघवेंद्र सरकार भगवान प्रेम लपेटे अटपटे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान वन में जाने के बाद में हंसे हैं खिलखिला करके, तो केवट के घाट पर हंसे हैं। केवट ऐसा तर्क कर रहा है, प्रभु आज मेरी गरज नहीं बल्कि आपकी गरज है, इसलिए आप कहिए कि मेरे चरणों को धोइए, तभी हम आपके पखारेंगे चरणों को। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इनको छोड़िए ना, यही थोड़ी ना है, किसी और को बुला लेते हैं। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी अगर इच्छा है तो ये काम भी तुम करके देख सकते हो, पुकार लो, जिसको मन हो उसको बुला लो। पर ये मैं कहता हूं ना कि मेरे अलावा तुमको गंगा जी से कोई पार भी नहीं करा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक कथा आती है कि केवट भगवान से अनुग्रह करवा रहा, निवेदन करवा रहा कि आप हमसे कहिए जिद करते हुए, तब हम आपके चरणों को पखारेंगे। क्यों? एक कथा आती है कि जो केवट है ना, ये केवट पूर्व जन्म का कछुआ है। क्या है? पूर्व जन्म का ये कछुआ है। तो जो नारायण है, भगवान श्री कृष्ण नारायण क्षीर सागर में विराजमान है शेष जी के ऊपर।
आपने इस यहाँ पर भी बहुत सुंदर दिव्य दरबार लगा हुआ है। नारायण की आपने छवि को देखा है कि भगवान श्री कृष्ण जो नारायण विष्णु भगवान है वो सैया पर विराजमान है, शेष जी के ऊपर लेटे हुए हैं। लक्ष्मी माता उनके चरणों को पखार रही हैं और जो शेष जी है ना वो साक्षात लक्ष्मण है। केवट पहचान गया कि ये शेष जी जो थे ना ये वही लक्ष्मण है। जो लक्ष्मी जी थी चरणों को पखार रही थी वो जानकी हैं और जो नारायण थे वो राम हैं। केवट पूर्व जन्म का कछुआ है, ये भगवान से निवेदन करवा रहा है कि आप ही मेरे चरणों को कहिए कि मेरे चरणों को पखारो तब हम पखारेंगे। क्यों? केवट को याद है, जानते हो केवट ये जो है ना पूर्व जन्म का कछुआ है। और एक बार की बात, क्षीर सागर में ये कछुआ जो है ना जो केवट है ये कछुआ बार बार भगवान श्री कृष्ण के विष्णु भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहता था, बार बार निवेदन कर रहा था। चरणों को पखारने के लिए बार बार ये कछुआ भगवान के चरणों तरफ जाता था, लेकिन होता क्या था लक्ष्मी जी तुरंत भुक्कार मार के भगा देते, भगो। ये रोज रोज कछुआ आ जाता। अच्छा दूसरा दिन लगता था, कछुआ फिर जाता था भगवान श्री गोविंद के चरणों को स्पर्श करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, लक्ष्मी जी फिर भगा देती थी। ये रोज रोज आ जाता है। कछुआ के मन में विचार आया लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को नहीं पखारने दे रही हैं, लो एक काम करते हैं शेष जी की फन की तरफ से जाएंगे। और कछुआ जब फन की तरफ से गया तो शेष जी ने 1000 फन लेकर के फुफकार मार दी ना, तो कछुआ ना जाने कितनी दूर चला गया। मतलब समझ रहे हो ना कि वो कछुआ ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करना चाहता है, वो नारायण के चरणों को छूना चाहता है, पर लक्ष्मी माता और शेष जी मिलकर के कछुआ को चरण छूने के लिए नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये पूरी लीला नारायण देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया ये बेचारा कछुआ बार बार मेरे चरणों को पखारना चाहता है, पर लक्ष्मी जी और शेष जी मिलकर के इसको मेरे चरणों को पखारने नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने उस कछुआ को वरदान दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उस कछुआ को वरदान दिया, भैया तुम चिंता मत करो, ये लक्ष्मी जी और शेष जी तुमको परेशान कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज इनका दिन है, ये तुमको परेशान कर रहे हैं और एक दिन तुम्हारा आएगा तो तुम इनको परेशान कर लेना। तो कछुआ ने कहा प्रभु लेकिन मेरा दिन कब आएगा? भगवान ने कहा कि त्रेता युग में तुम केवट होंगे, तुम त्रेता युग में जाकर के केवट होंगे ना, तब स्वयं हम आपके घाट पर आएंगे, खूब आराम से आप मेरे दोनों चरणों को पखार लेना। इसलिए केवट कहता है मांगे ना वना केवट और केवट कहता है प्रभु हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, आप वही हो जो आप नारायण थे, आप वही हो। लक्ष्मी जी जानकी हैं। भैया सीटी को रोके, राम कहाँ गए ऑपरेटर? ये जो लक्ष्मी जानकी जी है ना ये लक्ष्मी है और शेष जी ये लक्ष्मण जी हैं। खड़े रहने दीजिए इनको। हम बहुत प्रयास करते थे चरण छूने को, लेकिन ये दोनों लोग मिलकर के मुझे चरण छूने नहीं देते थे। आज खड़े रहो। केवट कहता कहा ये तुम्हार भली भात याद है कि ये वही है लक्ष्मण जी, शेष जी, और यही है वो जानकी जो लक्ष्मी जी थी। केवट कहता प्रभु मुझे सब कुछ याद है, इसलिए आप हमसे अनुग्रह निवेदन कीजिए कि केवट मेरे चरणों को पखारिए, तब हम आपके चरणों को पखारेंगे। भगवान खिलखिला करके हंस पड़े। लक्ष्मण जी कहते देखो तो कितना रिक्वेस्ट करवा रहा है ये आपका भक्त। भगवान केवट के वचनों को सुनकर के मुस्कुराने लगे। सुन केवट के बहनो प्रेम लपेटे अटपटे, तो बिहसे करुणाएन
चितई जान की लखान। बात भले ही कोई अटपटी से हो, पर यदि प्रेम से बात वो कही जाए ना तो दयानिधि रीझ जाते हैं, भगवान रीझ जाते हैं। एक बार राजस्थान में एक सत्संग हुआ। राजस्थान की भाषा तो अलग होती है, तो राजस्थान में सत्संग हुआ। एक महात्मा सत्संग करने के लिए गए, दूर दूर से लोग उस सत्संग में पधारे। एक गांव का एक लड़का गया जो सत्संग में बड़ा शौकीन था, उसकी माता भी बहुत शौकीन थी। पर हुआ क्या, जो उसकी माता जी थी वो बूढ़ी हो गई थी, 80 साल की उम्र हो गई थी माँ जी की। तो वो बुढ़िया सत्संग में नहीं पहुंच पाई क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया होगा। उनके सुपुत्र गए थे, सत्संग हुआ, महात्मा ने सत्संग किया, सब लोगों ने सत्संग श्रवण पान किया। तो वो जो लड़का था जिसकी माँ नहीं जा सकती थी, जब सत्संग विश्राम हुआ तो उस लड़के ने जाकर के महात्मा जी से निवेदन किया कि महात्मा जी जो मेरी माँ है ना वो सत्संग की तो बड़ी शौकीन है पर वो आ नहीं सकी, तो कृपा कर दो आप भी मेरे घर पधारिए। वो मेरी माँ नहीं आ सकी तो आप चल करके उनको दर्शन दे दीजिए। महात्मा ने कहा ठीक है। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। महात्मा ने कहा ठीक है। अब उस लड़के के साथ में वो महात्मा जी उस बुढ़िया के घर पे पधारे। महात्मा जी गए, और जब महात्मा जी गए बुढ़िया के घर पे तो वो जो बुढ़िया थी सम्मान तो बहुत करती थी, प्रेम तो बुढ़िया के अंदर बहुत था, परंतु वो बुढ़िया माँ पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। पर जब महात्मा पहुंचे तो बेटे ने कहा बुढ़िया से कि माँ महात्मा आ गए हैं, माँ महात्मा जी यही सत्संग करने आए थे, महात्मा आ गए हैं, महात्मा को प्रणाम करो। अब बुढ़िया पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, बुढ़िया को पता ही नहीं था कि प्रणाम किसे कहते हैं। बेटे ने कहा महात्मा के चरणों में प्रणाम करो, प्रणाम तो बोलो। बुढ़िया बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। बुढ़िया पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, तो बेटे ने कहा मैया प्रणाम करो महात्मा के चरणों में। बुढ़िया को पता नहीं था कि प्रणाम किसे कहते हैं। मालूम थोड़ा। अब देखिए बुढ़िया को पता नहीं था कि प्रणाम किसे कहते हैं, फिर भी बुढ़िया ने टूटे फूटे शब्दों में कहा। क्या कहा? गोरुजू। बुढ़िया ने कहा गोरुजू थारो खुरछू। शब्दों पे ध्यान दीजिए। बुढ़िया ने क्या कहा? गोरुजू थारो खुरछू। ये राजस्थान की भाषा है। अब देखिए महात्मा को सुनकर के बड़ा अटपटा सा लगा। महात्मा सोचने लगे एक तो गुरु की जगह पर गोरू बोल रही है, गुरु जी नहीं कह रही, क्या कहती? गोरुजू थारो खुरछू। महात्मा को सुनकर के बड़ा अटपटा सा लगा कि ये तो कहती खुरछू। अरे इन चरणों को कोई कहता महाराज तुम्हारे चरणों में प्रणाम करें, कोई कहता तुम्हारे चरणों में निवेदन करें, और ये मेरे चरण कमल को क्या कहती है? कहती गोरुजू थारो खुरछू। महात्मा सोचने लगे खुर तो पशुओं के होते हैं, जो खुर होते हैं खुर तो पशुओं के होते हैं, और ये कहती गोरुजू थारो खुरछू। महात्मा को क्रोध आया, फिर मुस्कुराए, पढ़ी लिखी बुढ़िया नहीं है। तो महात्मा ने कहा माँ ऐसा नहीं बोलते महात्माओं को, ये जो बोल रही हो ना खुरछू, ऐसा महात्माओं को नहीं बोलते हैं, और यदि ऐसा बोलोगी तो नरक में जाओगी। अच्छा बुढ़िया इतनी सज्जन थी कि बुढ़िया को ये भी नहीं पता था कि नरक का मतलब क्या होता है, नरक किसे कहते हैं। बुढ़िया को लगा ये आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, हमने कहा गोरुजू थारो खुरछू, तो महात्मा ने कहा ऐसा बोलोगी तो नरक में जाओगी। बुढ़िया को लगा ये आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बुढ़िया ने कहा कि अरे गुरुजी, अरे गोरुजू इतना सौभाग्य कहाँ भयो मेरो, अरे नरक तो आपके जैसे महात्मा ही जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर के जो महात्मा जी थे वो खिलखिला करके हंस पड़े। बात जानते हो क्या? भले ही कोई अटपटे से शब्द हो, पर उन शब्दों में यदि प्रेम लिपटा हुआ होता तो दयानिधि रीझ जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, तो सभी गाएंगे प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए भैया।
अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देगा। सभी भागे पर हाथों उसको गोकुल की गलियों में, उसको गोकुल की गलियों में 100-100 बार मचलते देखा। सियापति रामचंद्र भगवान की। जब केवट ने कहा प्रभु आप स्वयं कहिए, तो भगवान केवट से कहते भैया अब लाओ मेरे चरणों को पखारो। और केवट अपने घर गया, और घर जब गया ना तो उसमें भी केवट ने दिमाग लगाया। केवट भगवान के चरण को पखारने के लिए क्या लाता है? कठौता लाता है, लकड़ी का कठौता, जिसके उसके यहाँ जब भोजन बनता था तो उसी कठौते में आटा जो था ना वो गूंथा जाता था। उसी कठौता को लेकर के आया भगवान के चरणों को पखारने के लिए। और कठौता लाया, गंगा जी से थोड़ा सा जल लेता है और उसी जल में भगवान के श्री चरणों को रख लेता है। जरा सोचिए, ये केवट का सौभाग्य है, ये केवट का सौभाग्य है। भगवान के चरणों को धीरे धीरे करके पखारने लगा। ये जो सौभाग्य केवट को मिला है ना, जब भगवान दूल्हा सरकार बने थे तो जनक जी को सौभाग्य ये मिला था, पर जनक जी ने केवल भगवान के अंगूठे के नख को ही पखारा था, यही सौभाग्य मिला था। ब्रह्मा जी ने भगवान के केवल एक चरणों को पखारने का सौभाग्य प्राप्त किया, पर केवट धन्य है जो भगवान के दोनों चरणों कमलों को पखारता है। राम जी एक पैर से खड़े हैं, एक पैर राम जी का उस कठौते में है, एक पैर से भगवान खड़े हुए हैं, और वो धीरे धीरे करके पखार रहा है। जरा सोचिए, केवट का सौभाग्य है। अब कोई व्यक्ति हो एक पैर से कितनी देर तक वो व्यक्ति खड़ा रह सकता है? नहीं ना, थोड़ी देर तक। भगवान ने कहा भैया थोड़ा जल्दी करो। क्यों? इसलिए क्योंकि एक पैर से खड़े खड़े मेरा एक पैर दुखने लगा है। केवट ने कहा सरकार हम आपको बताएं, यदि आपका एक पैर दुखने लगा है तो आप थोड़ा सा सहारा ले लीजिए। सहारा कहाँ से ले लें?
केवट ने कहा प्रभु जो आपके दोनों हाथ है ना, उन दोनों को हाथों को उठा करके मेरे शीश पर रख दीजिए, आपको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। धन्य है केवट, भगवान के दोनों चढ़ा उस कठौता में, और भगवान के जो दोनों हाथ हैं वो भगवान के दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे हुए हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। धन्य है केवट, नीचे से भी चरणों को पखारा और ऊपर से आशीष प्राप्त कर रहा है। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दिन रात पखारते हुए निवेदन करती हैं कि हे गोविंद एक बार अपना हाथ मेरे शीश के ऊपर रख दो, पर भगवान कभी भी शीश नहीं रखते हाथ। क्यों? क्योंकि नारायण को पता है लक्ष्मी मैया से ही पूरे संसार का पालन पोषण होता है, और यदि नारायण लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ रख देंगे तो लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। पर भगवान का दोनों हाथ केवट के शीश पर है। केवट ने चरणों को पखारा, चरणों को पखारने के बाद में वो जो चरणामृत प्रसादी हुई ना, पूरे परिवारों को मिलाकर के पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार, तो पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गया पार। केवट ने अति उमंग, अत्यंत आनंद में है और प्रेम से उमंग में भगवान के चरणों को पखारने के बाद में उस चरणामृत का पान कर गया। भगवान को नैया में बिठाता है। सबसे पहले माता जानकी नैया में बैठी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी, और केवट उस नैया में भगवान को बिठा करके धीरे धीरे मधुर मधुर गाते हुए जा रहा। आइए हम लोग भी मिलकर के गाएंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। ये हमारी जीवन भी जो है ना, ये जीवन भी एक नैया के ही समान है, और इस नैया का जो केवट है वो हमारे प्रभु हैं, वो राघवेंद्र सरकार हैं। तो एक बार सभी उठाएंगे हाथों को और मिलकर के गाएंगे जिस प्रकार से केवट भाव से झूमता हुआ गाता हुआ जा रहा। मेरी नैया में आए भगवान, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में आए भगवान, गंगा धीरे बहो, धीरज भर के बहो, धीरे बहो, धीरज भर के बहो, धीरे बहो, धीरज भर के बहो, धीरे बहो, धीरज भर के बहो। मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में आए भगवान, बोली गंगा मैया की। राम जी बैठे मेरी नैया में, राम जी बैठे